Hello everyone, this is निर्भय कुमार. You all are welcomed in Simpy classes. I hope आप सभी अच्छे होंगे. तो आज की क्लास में नंबर सिस्टम को ही लेकर आया हूँ. नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट्स को हम लोग आगे कर चुके हैं और आज आगे की पार्ट्स को करेंगे. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास. सी कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. देखिए हम लोगों ने लार्ज नंबर्स को लिखना, पढ़ना और वर्ड्स टू नंबर में करना, नंबर्स को वर्ड में करना हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया, सीख लिया, एक्सरसाइज भी किया. आज एक टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. मीन्स कंपेयर करेंगे नंबर्स को. कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है या इक्वल है, ऐसा कंपेयर करना सीखेंगे. देखिए, इन ऑर्डर टू कंपेयर टू नंबर्स को कंपेयर करने के लिए वी अडॉप्ट द फॉलोइंग रूल्स. हम लोग निम्नलिखित जो नीचे रूल्स बताए गए हैं उसको फॉलो करते हैं. आइए. रूल 1, द नंबर विथ लेस डिजिट इज लेस देन द नंबर विथ मोर डिजिट. देखिए, दो नंबर्स रहेगा जब भी हमें कंपेयर करना है तो टू नंबर्स तो मिनिमम रहेंगे और टू नंबर्स ही रहेंगे. टू नंबर्स रहेंगे तो एक होगा लेस नंबर्स विथ लेस डिजिट, नंबर विथ मोर डिजिट्स, नंबर विथ मोर डिजिट. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स है. जैसे एक मान लिया 212 ले लिया और एक 3146 ले लिया. एक नंबर 212 है, 212 है और एक नंबर 3146 है. ठीक है. तो जो 212 है ये क्या है, इसमें थ्री डिजिट है, इसमें फोर डिजिट है, तो ये है नंबर विथ लेस डिजिट, नंबर विथ लेस डिजिट. और ये क्या है, ये जो नंबर है नंबर विथ मोर डिजिट्स. सिंपल सी बात है. तो जिसमें लेस डिजिट होगा वो छोटा होगा, जिसमें मोर डिजिट्स होगा वो बड़ा होगा. मीन्स 3146 इज ग्रेटर देन 212. ओके, इसका मतलब यही है. द नंबर विथ लेस डिजिट इज लेस देन द नंबर विथ मोर डिजिट्स. ओके. Rule number 2. Suppose we have to compare two numbers having same number of digits. मान लीजिए कि हमें अब सेम डिजिट्स वाले नंबर को कंपेयर करना है. सेम डिजिट्स वाले, जैसे एक नंबर ऐसा है 314 और 615 ऐसा है. देखिए, इसमें भी थ्री डिजिट है, इसमें भी थ्री डिजिट है. ठीक है. ये दोनों को हमें कंपेयर करना है. ये दोनों को कंपेयर करना है. तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए देखिए कुछ प्रोसेस है जिसको हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा. उसमें स्टेप 1 देखिए. फर्स्ट कंपेयर द डिजिट्स एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस इन बोथ द नंबर्स. दोनों नंबर्स में लेफ्ट मोस्ट मतलब सबसे लेफ्ट वाला जो डिजिट होगा उसको कंपेयर कीजिए. देखिए, तो ये तो राइट है, इसका ये राइट है. इसका लेफ्ट क्या है, 6 है और इसका लेफ्ट क्या है, 3 है. तो 6 और 3 मतलब लेफ्ट मोस्ट को देखेंगे तो जिसमें लेफ्ट मोस्ट बड़ा है, मतलब ये 6 देखिए बड़ा हो गया, तो क्या हो गया, 615 इज ग्रेटर देन 314. कभी कभी क्या होगा कि ऐसा रहेगा 314 रहेगा, इसमें भी रहेगा 324 ऐसा रहेगा. इस केस में क्या करेंगे, इफ द टू इफ दे आर इक्वल इन वैल्यू देन कंपेयर द सेकेंड डिजिट्स. अब देखिए, लेफ्ट मोस्ट वाला देख लिए तो लेफ्ट मोस्ट देखेंगे 3, तो दोनों तो सेम ही है, तो हम लोग कुछ पता नहीं चला कि कौन बड़ा है कौन छोटा है. तो इसके बाद वाले डिजिट को देखेंगे. इसमें 2 को देखिए, इसमें ये देखिए 1 हो जाएगा. तो 2 बड़ा है, इसका मतलब क्या है, 324 इज ग्रेटर देन 314. ऐसा ऐसे ही हम लोग बढ़ते जाएंगे. कभी कभी ऐसा है 314 है और यहाँ पे 316 है, ऐसा लिखा हुआ रहेगा. तो लेफ्ट मोस्ट देखेंगे 3 इक्वल है 1, फिर 1 भी इसमें भी है, कुछ पता नहीं चला. तो ये लास्ट डिजिट को देख के पता चलेगा कि इसमें 6 है, इसमें 4 है, मतलब 6 जिसमें है वो ग्रेटर है, यानी 316 इज ग्रेटर देन 314. तो ऐसे ही करते जाएंगे. कंटिन्यू अंटिल यू कम अक्रॉस अनइक्वल डिजिट्स. जब अनइक्वल डिजिट्स आपको मिल जाए तो वहां पे आप कंपेयर कर लीजिएगा. फिर ये 3 डिजिट का नंबर मैंने लिया, 4 डिजिट, 6 डिजिट, 8 डिजिट, कितना का भी हो, प्रोसेस यही रहेगा कि लेफ्ट मोस्ट से पहले कंपेयर करना शुरू करेंगे. अगर दोनों इक्वल है तो उसके नेक्स्ट वाले डिजिट को देखेंगे, उसके नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट, मतलब ऐसे ही बढ़ते जाएंगे. ठीक है. जैसे देखिए, एक क्वेश्चन हमारे पास है, एक नंबर है, इसको पीरियड्स लगा लेता हूं. इसमें भी ये क्या है आपका, 1000 लाख करोड़, ये 2 करोड़ 45 लाख 76,813 है. इसमें 98 लाख 97,686 है. देखिए, अगर आपको प्लेसेज याद है तो ये क्या है, 98 लाख है, इसमें करोड़ तक चला गया. तो ऐसे ही क्लियर है कि
2 करोड़ इससे ग्रेटर है, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी क्या लिखेंगे, 24576 813 इज ग्रेटर देन 98,97,686। अगर सेम डिजिट का रहेगा तो ये आप प्रोसेस करेंगे, ठीक है। लेफ्ट मोस्ट को देखेंगे, इक्वल आ गया तो उसके बाद वाला डिजिट को फिर कंपेयर करेंगे, जहां अनइक्वल मिलेगा वहां से हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो ऐसे दिख गया 2 करोड़, है ना। अब इसी में अगर ऐसा लिखा हो रहा था, यहाँ पर भी अगर 2 लगा दिया जाता तो 2 करोड़ 45 लाख है, इसमें 2 करोड़ 98 लाख है, तो ये बड़ा हो जाता फिर, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। तो इसके बाद ये अगर कंपेयर करना आप लोग सीख गए, तो आपके बुक में एक्सरसाइज 1B है, आर एस अग्रवाल बुक का है, आर एस अग्रवाल क्लास 6 मैथमेटिक्स बुक का है। अगर कंपैरिजन करना आप लोग सीख गए तो एक्सरसाइज 1B आप खुद से कर सकते हैं। उसमें क्या है, क्वेश्चन से कंपैरिजन करना है, ग्रेटर देन लेस देन ऐसा कुछ करना है। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर करना है। असेंडिंग ऑर्डर आपको मालूम है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट लिखते हैं, पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, उस स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, पहले सबसे पहले स्मॉलेस्ट को लिखते हैं, ठीक है। और डिसेंडिंग में क्या करते हैं, उसी इसी का अपोजिट, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, पहले बिगेस्ट उसके बाद कम होते जाएगा। और ये साइन लगाते हैं, इसे असेंडिंग ऑर्डर में जैसे सबसे पहले छोटा लिखेंगे, छोटा लिखेंगे तो ऐसे साइन रहेगा, यहाँ पे कुछ नंबर लिखे, अब इससे बड़ा उसके बाद वाला नंबर आएगा, तो यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे, फिर ये साइन ऐसे लगेगा। लेकिन वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे साइन लगेगा, मान लेते हैं कि यहाँ नंबर बड़ा है, फिर उसके बाद आएगा जो छोटा है, तो ऐसे साइन रहेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में साइन ऐसा रहेगा, ठीक है, साइन ऐसा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन न्यूमेरिक ऑपरेशंस। अब एक्सरसाइज 1C है, नंबर सिस्टम के अंदर एक्सरसाइज 1C को देखेंगे। क्या है, द नंबर ऑफ पर्सन्स who visited the holy shrine of Mata Vaishno Devi during last 2 consecutive years was 1 crore 37 lakh 89,509 and 1 crore 29 lakh 76,498 रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या बोला है, 2 इयर्स का, लास्ट कंसेक्यूटिव 2 इयर्स का, मतलब फर्स्ट ईयर में 1 crore 37 लाख, सेकेंड ईयर में 1 crore 29 लाख, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन विजिटेड द श्रीन ड्यूरिंग दीज 2 इयर्स। तो आपको स्टेटमेंट लिखकर इसको सोल्व करना है। तो क्या लिखेंगे, पर्सन विजिटेड इन फर्स्ट ईयर, क्या लिखेंगे, या तो नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड इन फर्स्ट ईयर ऐसा लिखेंगे। सोल्यूशन देखिए, इसको नंबर पढ़ेंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स विजिटेड इन फर्स्ट ईयर, कितने हैं, 1 crore 37 lakh 89,509, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड इन सेकेंड ईयर, नंबर ऑफ पर्सन्स विजिटेड इन सेकेंड ईयर इक्वल्स टू कितना है, 1 crore 29 lakh 76,498, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी पर्सन विजिटेड द स्क्रीन ड्यूरिंग these 2 years, टोटल नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड इन these 2 years ऐसा लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड इन या ड्यूरिंग वर्ड है ना, ड्यूरिंग लिखेंगे, विजिटेड ड्यूरिंग 2 इयर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। फर्स्ट ईयर का कितना है, 1 करोड़, एक मिनट,
1,37,89,509 प्लस 1,29,76,498। दोनों को ऐड कर लेंगे। दोनों को ऐड करने के बाद आपका आता है 2,67,00,000, 2,67,66,007। ये आपका आता है। आप चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं, रफ वर्क में ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, last year, three sugar factories in a town produced two thousand lakh crore, 2 crore 48 lakh 9,565 bags। देखिए, लास्ट ईयर थ्री शुगर फैक्ट्री, तीन शुगर फैक्ट्री की बात हो रही है। एक शहर में है जो कि रेस्पेक्टिवली बढ़ गया है, यानी कि एक शुगर फैक्ट्री 2,48,09,565 बैग शुगर प्रोड्यूस किया, और सेकंड वाला 1,87,38,576 बैग शुगर प्रोड्यूस किया, और थर्ड वाला 95,64,568 बैग्स शुगर प्रोड्यूस किया। हाउ मेनी बैग्स वर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फैक्ट्रीज लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर, आप देखिए वो लास्ट ईयर हाउ मेनी बैग्स, तीनों फैक्ट्री को मिलाकर कितना बैग्स शुगर प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे। नंबर ऑफ शुगर बैग इन द फर्स्ट फैक्ट्री, देखिए नंबर ऑफ शुगर बैग इन फर्स्ट फैक्ट्री, तीन तीन फैक्ट्री की बात है, तो फर्स्ट फैक्ट्री में कितना कितना है, कितना बैग्स, 2,48,09,565 बैग्स। ठीक है, नंबर ऑफ शुगर बैग्स, बैग्स कर लेंगे क्योंकि मोर देन वन है ना, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शुगर बैग्स इन सेकेंड फैक्ट्री, इन सेकेंड फैक्ट्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1,87,38,576 बैग्स, ये है। थर्ड का देखिए, नंबर ऑफ शुगर बैग्स, नंबर ऑफ शुगर बैग्स इन थर्ड फैक्ट्री, थर्ड फैक्ट्री इक्वल्स टू कितना है, 95,64,568 बैग्स है। ठीक है ना, आपसे टोटल पूछा जा रहा है ये लास्ट ईयर में तीनों फैक्ट्री मिलाकर कितना बैग शुगर प्रोड्यूस किया, तो क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ शुगर बैग्स इन द थ्री फैक्ट्रीज, यानी बाई ऑल द फैक्ट्रीज, है ना। टोटल नंबर ऑफ बैग्स, जो क्वेश्चन में लिखा है, पूछा है ना कि हाउ मेनी बैग्स वर प्रोड्यूस्ड, टोटल नंबर ऑफ बैग प्रोड्यूस्ड बाई ऑल द फैक्ट्रीज, यही लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बैग्स, टोटल नंबर ऑफ शुगर बैग्स भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ शुगर बैग्स प्रोड्यूस्ड बाई द थ्री फैक्ट्रीज, द थ्री फैक्ट्रीज, FACTORIES, फैक्ट्री का प्लूरल होता है फैक्ट्रीज, इक्वल्स टू, तीनों को ऐड करना है, सिंपल सी बात है, तीनों को ऐड करना है, तो 2,48,09,565 प्लस 1,87,38,576 प्लस 95,64,568, तीनों को ऐड करना है। तीनों को ऐड करने के बाद आपका आ जाता है 5,31,12,709 बैग्स, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, a number exceeds by इतना, बाय इतना, व्हाट इज द दैट नंबर। देखिए एक नंबर है,
इसको पीरियड्स लगा के मैं बोलता हूँ, 3 करोड़ 76 लाख 84,955, उसको बढ़ा दिया जाता है। कितना से बढ़ा दिया जाता है? 36,15,045 बढ़ा दिया जाता है। तो वह नंबर क्या हो जाएगा? व्हाट इज दैट नंबर? तो वह नंबर क्या है? ठीक है, तो बढ़ा दिया जाता है, तो इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन थर्ड का क्या हो जाएगा? द गिवन नंबर इक्वल्स टू, द गिवन नंबर इसमें क्या है? गिवन नंबर इक्वल्स टू है 3 करोड़ 76 लाख 84,955। हाँ, जो इतना से बढ़ा दिया जाता है, द नंबर विच एक्सीड्स द नंबर, या तो फिर रिक्वायर्ड नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे। मतलब तो मैं आपको समझा ही दिया, कितना एक्सीड कर दिया, तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 करोड़ 76 लाख 84,955 प्लस कितना बढ़ा दिया जाता है? 36,15,045, इतना से एक्सीड कर दिया जाता है, यानी इतना बढ़ा दिया जाता है। अब दोनों को आप ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद आपका आ जाता है 4 करोड़ 13 लाख, 4 करोड़ 13 लाख, हाँ 4 करोड़ 13 लाख आ जाता है। ठीक है, इसको एक बार चेक भी कर सकते हैं आप, कि आप मैं आंसर बोल दिया। इसे आप चेक करिए यहाँ पर, 3 करोड़ 76 लाख 84,955, इसको कितना बढ़ाया? 36 लाख, 36 लाख तो लाख के सामने लिखेंगे, 36,15,045, इसको ऐड करना है ना, ऐड हम लोग कर रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं तो 5 5 10 कैरी 1, 5 4 9 1 10 कैरी 1, एक और है कैरी, तो 10, 4 5 9 1 10, यहाँ भी 10, 8 1 9 1 10 कैरी 1, 6 6 12 1 13, 13 कैरी 1, 7 3 14, 7 3 10 1 11 कैरी 1, 3 1 4। ठीक है, आंसर आपका सही है, 4 लाख, 4 करोड़ 13 लाख, 4 करोड़ 13 लाख इज द आंसर। नेक्स्ट, देयर वर 3 कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, एक इलेक्शन है, इलेक्शन था, उसमें 3 कैंडिडेट थे। ठीक है, तीनों कैंडिडेट मिलकर कितना वोट्स मिला उनको, ये सब डिटेल्स मिलेगा यहाँ पर, देखिए। दे रिसीव्ड, वो तीनों कैंडिडेट मिल करके, देखो देखिए, तीनों कैंडिडेट को कितना, एक कैंडिडेट को मिला है 6,87,905 वोट्स, दूसरे वाले को मिला है 4,95,086 वोट्स, थर्ड वाले को मिला है 93,756 वोट्स रेस्पेक्टिवली। मतलब फर्स्ट वाला को, सेकंड वाला को ए वाला वोट, थर्ड वाला को ए वाला वोट्स मिला है। ठीक है, उसके बाद द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स वाज, इनवैलिड वोट्स मतलब वोट्स कुछ गड़बड़ थे, वो कितने थे? 13,849। ठीक है, इतना तो ये तीनों को मिल गया। उसके बाद इतना वोट्स इनवैलिड है, 13,849 इनवैलिड वोट्स है। इफ 25,467 डिड नॉट वोट, और इतने पर्सन वोट नहीं कास्ट किए, वो आप लोग अपना वोट नहीं कास्ट किए, देन फाइंड हाउ मेनी वोट्स वर रजिस्टर्ड, तो कितने वोट्स रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अब ये टोटल वोट्स कितना होगा, यही सब होगा, ये जो तीनों को मिला वो ऐड करेंगे, उसके बाद इनवैलिड वोट्स उसमें ऐड करेंगे, उसके बाद जितने लोग वोट कास्ट नहीं किए उसको भी ऐड करेंगे। मीन्स जो जो भी आपको यहाँ नंबर दिख रहा है वो सबको ऐड कर लीजिएगा, तो आपको नंबर, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट भी लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखना भी इस वीडियो में आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही दिमाग नहीं लगाता हूँ इसमें, जो आपके क्वेश्चन के अंदर दिया गया है उसी वर्ड का इस्तेमाल करके वेरी सिंपल लैंग्वेज में स्टेटमेंट लिखना आप लोग सीख जाएंगे। देखिए, जो बात मैं बोला उसको सुन लिए होंगे, ये फर्स्ट वाले कैंडिडेट को इतना मिला, सेकंड वाले को इतना मिला, थर्ड वाले को इतना मिला, इतना इनवैलिड वोट से इतना पर्सन अपना वोट नहीं दिए, सिंपल सी बात है। तो वोट्स रिसीव्ड बाय ऐसे लिख सकते हैं ना, वोट्स रिसीव्ड लिखा है ना, देखिए रिसीव्ड वर्ड का यूज किया गया है, तो मैं क्या लिखूंगा? वोट्स रिसीव्ड बाय फर्स्ट कैंडिडेट, वोट्स रिसीव्ड बाय फर्स्ट कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट्स थे, फर्स्ट कैंडिडेट, फर्स्ट कैंडिडेट को के द्वारा कितना वोट प्राप्त किया गया, यानी वोट कितना मिला फर्स्ट कैंडिडेट को? 6 करोड़, नहीं 6 लाख ही है ना, 6,87,905
905 वोट्स मिले फर्स्ट वाले को, ठीक है। वोट्स रिसीव्ड बाय सेकंड कैंडिडेट, अब ये भी लिखेंगे, वोट्स रिसीव्ड बाय सेकंड कैंडिडेट, वोट्स रिसीव्ड बाय सेकंड कैंडिडेट इक्वल्स टू कितना है, 4,95,000, 4,95,086, ठीक है। वोट्स रिसीव्ड बाय थर्ड कैंडिडेट, तीनों कैंडिडेट का लिखेंगे, वोट्स रिसीव्ड बाय थर्ड कैंडिडेट, थर्ड कैंडिडेट इक्वल्स टू कितना है, 93,756, 93,756, ठीक है। नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स क्या लिखेंगे उसमें, नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स, नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स, देखिए इनवैलिड वोट्स लिखा है ना, द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स, यही वर्ड मैं लिख रहा हूं, द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स इक्वल्स टू कितना है, 13,849 डिड नॉट वोट, नंबर ऑफ पर्सन्स हु डिड नॉट वोट, ऐसा करके लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स हु डिड नॉट वोट, नंबर ऑफ पर्सन्स हु, यानी कि जो वोट नहीं दिए, हु डिड नॉट वोट या डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इजी लिखना है, डिड नॉट वोट इक्वल्स टू कितने लोग वोट नहीं दिए, 25,467। आपसे क्या पूछा जा रहा है, टोटल वोट्स, हाउ मेनी वोट्स वर रजिस्टर्ड, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट्स इक्वल्स टू, ऐसा लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट्स, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड वोट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये सबका सम करना है, सबको ऐड करना है, सबको ऐड कीजिए, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 6,87,905 प्लस 4,95,086 प्लस 93,756 प्लस 13,849 प्लस 25,467, देखिए ये मैं क्या लिखा, वोट्स रिसीव्ड बाय फर्स्ट कैंडिडेट, वोट्स रिसीव्ड बाय सेकंड कैंडिडेट, वोट्स रिसीव्ड बाय थर्ड कैंडिडेट, नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स, नंबर ऑफ पर्सन्स हु डिड नॉट वोट, ये सबको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आंसर आपका आ जाता है 13,16,000, 13,16,000, देखिए 13,16,063 वोट्स, इसको आप ऐड कर सकते हैं, 63 वोट्स आपका आ जाता है ए, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ सर्वे कंडक्टेड, एक सर्वे कंडक्ट किया गया ऑन एन इंडियन स्टेट, कोई भी एक इंडियन स्टेट में, मान लीजिए बिहार, यूपी, तेलंगाना, हैदराबाद, कहीं भी, कहीं भी कोई एक स्टेट में सर्वे कंडक्ट कराया गया, यानी सर्वे कराया गया, उस सर्वे में सर्वे दिखाता है कि shows that 16,23,546 people have only primary education, यानी इतने लोगों के पास 16,23,546 लोगों के पास ओनली प्राइमरी एजुकेशन है, 97,68,678 पीपल के पास सेकेंडरी एजुकेशन है, ठीक है, और इतने 68,37,954 पीपल के पास हायर एजुकेशन है, 26 लाख 84 एंड 26,84,536 पीपल इलिटरेट है, मतलब पीपल हु डोंट नो हाउ टू राइट और रीड, ठीक है ना, ये लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, 26,84,000 पीपल डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट, ओके। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ स्कूल एडमिशन, अब स्कूल एडमिशन का एक एज होता है कि इस एज में स्कूल में एडमिशन होगा, तो उस एज से भी बिलो बच्चों की संख्या कितना है, 6,98,781, तो फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स, तो उस स्टेट का टोटल पॉपुलेशन आपको बताना है,
इतने देखिए, प्राइमरी एजुकेशन वाले लोग, सेकेंडरी एजुकेशन वाले लोग, हायर एजुकेशन वाले लोग, और इलिटरेट लोग, और उसके बाद चिल्ड्रेन, ये सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, हम लोग को उस स्टेट का पॉपुलेशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल लिखेंगे, नंबर ऑफ पीपल हैविंग प्राइमरी एजुकेशन, ऐसा लिखेंगे। नंबर ऑफ पीपल हु हैव, ऐसा भी लिखेंगे। देखिए, नंबर ऑफ पीपल हु हैव ओनली प्राइमरी एजुकेशन, नंबर ऑफ पीपल हु हैव, जिनके पास, हु हैव ओनली प्राइमरी एजुकेशन, हु हैव ओनली प्राइमरी एजुकेशन, इक्वल्स टू कितना है, 16,23,546, इतने लोग हैं जिनके पास ओनली प्राइमरी एजुकेशन है। नंबर ऑफ पीपल हु हैव, नंबर ऑफ पीपल हु हैव ओनली सेकेंडरी एजुकेशन, हु हैव, ओनली वर्ड नहीं लिखा है तो मैं अभी, देखिए, पीपल हैव सेकेंडरी एजुकेशन तो वही लिखेंगे, हैव सेकेंडरी एजुकेशन, एजुकेशन इक्वल्स टू क्या है, प्राइमरी का इतना, सेकेंडरी का है 97 लाख, 97,68,678, इतना है। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हु हैव हायर एजुकेशन कितना है, 68 लाख है ना। नंबर ऑफ पीपल हु हैव, नंबर ऑफ पीपल हु हैव हायर एजुकेशन, एजुकेशन इक्वल्स टू क्या है, 68, 68,37,000, 68,37,954, इतने लोगों के पास हायर एजुकेशन है। नंबर ऑफ पीपल हु आर इलिटरेट, ऐसा लिखेंगे, नंबर ऑफ पीपल हु आर इलिटरेट, नंबर ऑफ पीपल हु आर लिटरेट, लिटरेट इक्वल्स टू कितना है, 26 लाख, 26,84,536, इतना क्या है, इलिटरेट। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ स्कूल एडमिशन, स्कूल एडमिशन है लिखा है ना, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ स्कूल एडमिशन, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ फुल, आप शॉर्ट भी लिख सकते हैं, शॉर्ट तो खुद से कर लीजिएगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ स्कूल एडमिशन इक्वल्स टू कितना है, 6,98,781। ठीक है, तो पॉपुलेशन हमें बताना है उस स्टेट का, तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे तो हमें पॉपुलेशन मिल जाएगा। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं, सबको ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, प्लस कर दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पे लिख दीजिएगा पॉपुलेशन ऑफ, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इक्वल्स टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इक्वल्स टू, ऐड करने के बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 2,16,00,000, 2,16,13,495, ये आपका आता है। ठीक है, एक एक करके रो में भी ऐड कर सकते थे, यहाँ पर नंबर ऑफ पॉपुलेशन इक्वल्स टू लिख सकते थे, 16,23,546 प्लस 97,68,678 प्लस, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ particular year, a company produced
87,65,435 बाईसाइकिल्स। ठीक है, कोई पार्टिकुलर ईयर में, कोई भी ईयर मान लीजिए, उस पर्टिकुलर ईयर में एक कंपनी है जो 87,65,435 बाईसाइकिल्स प्रोड्यूस की। नेक्स्ट ईयर यानी अगले वर्ष द नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स प्रोड्यूस्ड वाज 30,78,689 मोर देन दोज प्रोड्यूस्ड इन द प्रीसीडिंग ईयर। प्रीसीडिंग ईयर मतलब पहले साल, मतलब पिछले साल, लास्ट ईयर यानी पहले वाले साल में जितना भी प्रोड्यूस किया था, पहले वाले साल में जितना भी प्रोड्यूस किया था, उससे 13,78,689 ज्यादा प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो हाउ मैनी, आपके पास क्वेश्चन है कि हाउ मैनी बाईसाइकिल्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। मतलब फर्स्ट ईयर में तो 87,65,435 बाईसाइकिल्स है, नो डाउट। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, इससे 30,78 ज्यादा, मतलब नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 87,65,435 प्लस 13,78,689। ठीक है, दोनों को ऐड करने पे आपको सेकेंड ईयर का पता चलेगा, क्योंकि ये जो डाटा है ये सेकेंड ईयर का प्रोडक्शन नहीं है। ये एक कंडीशन ये बताया है, इसमें कंडीशन जैसा बताया है कि सेकेंड ईयर में आपको जो फर्स्ट ईयर जितना भी प्रोड्यूस हुआ था उससे इतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। मतलब ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो सेकेंड ईयर का प्रोडक्शन हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है, आइए करते हैं। ड्यूरिंग फर्स्ट क्या लिखेंगे, क्या लिखा है, हाउ मेनी साइकिल, नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट ईयर। ठीक है ना, इन द फर्स्ट ईयर ऐसा लिखेंगे। नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स, नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में कितना बाईसाइकिल्स प्रोड्यूस्ड हुआ, 87,000, सॉरी 87 लाख है, 87,65,435। ठीक है, नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड ईयर, ये देखिए, नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड ईयर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बोलिए, 87,65,435 प्लस 13,78,689। मतलब ऐड करने के बाद आपका आ जाता है 1 करोड़। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, हाँ, तो वह इसका हो जाता है 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 1 लाख 44,000, 44,124। सेकेंड ईयर का प्रोडक्शन ये है। ठीक है, यानी नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस सेकेंड ईयर इक्वल्स टू फर्स्ट ईयर का। और ये क्या है, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा करने का मतलब है, मोर करने का मतलब है ऐड। ठीक है ना, तो ऐड कर दिए तो सेकेंड ईयर का प्रोडक्शन आपका 1 करोड़ 1 लाख 44,124 आ गया। तो इसका आंसर तो आपको मिल गया, एक क्वेश्चन का आंसर यही है। क्या आंसर है, 1 करोड़ 1 लाख 44,124। ठीक है ना, फिर एक और है क्या, हाउ मेनी बाइसाइकल्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। द टोटल नंबर ऑफ बाइसाइकल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स लिखेंगे यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ बाइसाइकल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। टोटल नंबर ऑफ बाइसाइकल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग these 2 ईयर्स, दिस 2 ईयर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों साल का जो भी है उसको ऐड कीजिए। तो फर्स्ट ईयर का क्या है, फर्स्ट ईयर का है आपका 87,65,435। ठीक है, और सेकेंड ईयर का है 1 करोड़ 1 लाख 44,124। ये दोनों को ऐड करने के बाद जो आपको मिलेगा वो आपका टोटल प्रोडक्शन है लास्ट, मतलब ये 2 ईयर्स का। ठीक है, दोनों को ऐड करने पर एक्चुअली आता है 4 करोड़, 4 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 89 लाख। देखिए क्या आता है, 1 करोड़
89 लाख 9,559। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, द सेल रिसिप्ट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर वाज 2,09,56,480। सेल रिसिप्ट, किसी कंपनी का सेल रिसिप्ट है एक साल का, मतलब किसी एक साल का 2,09,56,480। नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज बाई इतना, अगले साल इतना बढ़ गया, सेल रिसिप्ट इतना बढ़ गया। व्हाट वाज द टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दिस 2 years। सेम क्वेश्चन है जैसे 6 में किया ना, वैसे ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सेल रिसिप्ट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर या इन फर्स्ट ईयर, सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। ठीक है, ऐसा लिखेंगे, सेल रिसिप्ट ऑफ, द भी आगे यूज कर सकते हैं, करना ही चाहिए। द सेल रिसिप्ट ऑफ ऑफ अ कंपनी, ऑफ द कंपनी भी लिखिए, उसके बारे में पता हो गया तो द भी यूज कर सकते हैं। ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर कितना है, रुपीज में है ना, तो रुपीज में लिखेंगे 2,09,56,480। ठीक है, द सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग सेकेंड ईयर अब लिखेंगे, द सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, ड्यूरिंग सेकेंड ईयर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। देखिए इसमें कंडीशन दिया गया, इंक्रीज बाय इतना, फर्स्ट ईयर में जितना भी था उससे इतना ज्यादा, मीन्स दोनों को ऐड करने के बाद सेकेंड ईयर का सेल रिसिप्ट पता चलेगा। तो क्या हो जाएगा, 2,09,56,480 प्लस 67 लाख 67,09,570, ये दोनों को ऐड करने के बाद जो आएगा वो सेकेंड ईयर का सेल रिसिप्ट आएगा। दोनों को ऐड करने के बाद कितना आता है, क्वेश्चन नंबर 7 का, हाँ 2,76,00,000 आता है। देखिए 2,76,66,050 ए आता है। तो सेकेंड ईयर का सेल रिसिप्ट ए है, फर्स्ट ईयर का सेल रिसिप्ट ए है। तो दोनों साल का आपसे पूछ रहा है ड्यूरिंग दिस 2 years, तो लिखेंगे टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ, टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दिस 2 years, ड्यूरिंग दिस 2 years, ड्यूरिंग दिस 2 years इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, क्या क्या है, यह है आपका रुपीज 2,09,56,480 प्लस 2,76,66,050। ठीक है, दोनों को ऐड करने के बाद आपका आता है 4,86,00,000, 4,86,00,000 22,530। ये दोनों साल में सेल रिसिप्ट कंपनी का कितना है, 4,86,22,530। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 2,87,56,304। टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, इस पॉपुलेशन में देखिए, समझिए बात को समझिए, टोटल पॉपुलेशन है कितना। अब इसमें कुछ मेल भी हैं और कुछ फीमेल भी हैं, है ना, ऐसा नहीं बनाएंगे, इसमें कुछ मेल भी है, इसमें कुछ फीमेल भी है, दोनों मिलके टोटल पॉपुलेशन बनाता है। कुछ बच्चे भी होते हैं, लेकिन यहाँ मेल फीमेल की सिर्फ बात किया गया, जितना बात किया जाए उतना ही हम लोग समझते हैं। टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 2,87,56,304। द नंबर ऑफ मेल्स ये जितना, एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स। ठीक है ना, मेल फीमेल, बच्चे हो कुछ भी हो, बच्चे को मेल, जो अगर मेल चाइल्ड है तो उसको मेल में रखा गया, फीमेल चाइल्ड है उसको फीमेल में रखा गया, सिर्फ इतना ही है, दो ही बात है, मेल और फीमेल की बात है। तो नंबर ऑफ फीमेल्स इक्वल, देखिए टोटल नंबर पता है, जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, अगर 8 है, टोटल पॉपुलेशन 8 है,
उसमें से 3 अगर मेल है तो 5 हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा ना। अगर मेल है 3 तो फीमेल कितना, 5, क्योंकि ये दोनों मिलकर के 8 बनना है। उसी तरीके से कॉन्सेप्ट मतलब हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। टोटल नंबर पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द सिटी क्या है, 8 है। या टोटल पॉपुलेशन सिटी का कितना, 8 है। उसमें से अगर मेल पता है कि 3 है, इसमें से 3 माइनस कर दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ फीमेल फाइंड आउट हो जा रहा है। ठीक है। तो उसी उसी तरीके से यहाँ भी वही काम करेंगे। नंबर ऑफ फीमेल इक्वल्स टू डायरेक्ट लिख सकते हैं, या तो एक लाइन लिख देता हूँ, टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी। देखिए, टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इक्वल्स टू कितना है, 2,87,56,304। नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ मेल्स, देखिए जो लिखा हुआ है मैं वही लिखता हूँ, नंबर ऑफ मेल्स इक्वल्स टू 1,69,87,059। आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स। द नंबर ऑफ फीमेल्स इक्वल्स टू, देयर फोर नंबर ऑफ फीमेल्स इक्वल्स टू टोटल पॉपुलेशन माइनस, लिख भी देता हूँ स्पेस है तो, टोटल पॉपुलेशन माइनस नंबर ऑफ मेल्स। टोटल पॉपुलेशन हमारा है 2,87,56,304। तो इसे माइनस करना है मेल का पॉपुलेशन, तो 1,69,69,87,059। तो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका आंसर आता है 1 करोड़, क्या 1 करोड़ ही आता है ना जी। देखिए एक बार कर लेना पड़ेगा, क्योंकि इसे कैलकुलेशन मैंने किया नहीं। तो 2,87,56,304 है, और यहाँ पर है 169 और 87 है ना, 87,059। तो 14 में से 9 जाएगा तो क्या होगा, 5 होगा। और इसके बाद 9 में से 5 जाएगा तो ये 4 होगा। ठीक है, यहाँ पर ये 2 बच गया, 245। 16 में से 7 जाएगा तो 9 होगा। ये बचेगा आपका 14, 14 में से 8 जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये बचेगा आपका 6, 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा। 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7 में 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर 1 हो जाएगा, है ना। यही होगा ना, हो जाएगा क्या आपका 1,17,69,245। यही आपका नंबर ऑफ फीमेल्स हो जाएगा। ठीक है। और देखिए यहाँ पे नंबर कंपैरिजन ऑफ नंबर्स का है, यूज है कि कौन नंबर ज्यादा है। 2 करोड़ ज्यादा है तो 2 करोड़ में से ही माइनस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 9, भाई हाउ मच इज, इसको पीरियड्स लगाइए पहले। देखिए कितना हो गया, 1000 हुआ, लाख को करोड़। हाउ मच इज 1,32,46,510 इज ग्रेटर देन, मतलब ये तो ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, कितना ज्यादा है, ये 46,58,642 से कितना ज्यादा है। तो दोनों का सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो पता चल जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, बोलिए। रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू, ये तो बड़ा है, ऐसे 1 करोड़ में है, ये आपका लाख में है। और बोल भी रहा है कि ये ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है, बाई हाउ मच, इतना, लार्जर देन, इतना, दे मतलब देन मतलब से, इससे ज्यादा कितना ज्यादा है, हाउ मच मतलब कितना ज्यादा है, हाउ मच लार्जर है इससे। ठीक है। तो 1,32,46,510, क्या हो गया भाई, 510 माइनस 46,58,642। इसको सॉल्व करने के बाद आता है नंबर 8 का, नहीं नंबर 9 का, 85,87,000, 85,87,868 ये आता है। मतलब कितना ज्यादा है इससे, इससे कितना ज्यादा है, 85,87,868 ज्यादा है।
नंबर 10 देखिए, बाई हाउ मच, इसका भी पीरियड्स लगा लेता हूँ। 56,43,879 इज स्मॉलर देन 1 करोड़। 1 करोड़ बोले तो ऐसा लिखना पड़ेगा, लाख का हो गया, थाउजेंड का हो गया, ये हंड्रेड का हो गया। वंस टेंस हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, वंस टेंस हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ है ना, तो ये तो हिंदू अरेबिक सिस्टम में है, तो थाउजेंड, 10,000 तक ही होगा। ठीक है, यानी ये 1 करोड़ लिखा हुआ है, तो आपको समझना पड़ेगा कि 1 करोड़ मतलब इससे ये कितना छोटा है। तो सेम चीज है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कितना छोटा है। रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू लिखेंगे, इक्वल्स टू 1 करोड़। 1 करोड़ यहाँ पे लिखेंगे। देखिए, ये लाख वाला हो गया, ये थाउजेंड वाला हो गया, वन टेंस हंड्रेड हो गया, है ना। यानी कि 1 के बाद कितना जीरो, वन टेंस हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 के बाद 7 जीरो, तो बन गया 1 करोड़। 1 करोड़ में से कितना माइनस करना है आपको, 56,43,879 ये माइनस करना है। ये माइनस करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर है। तो नंबर 10 का आ जाता है 43,56,000, 43,53,000, सॉरी, 56,121 इट इज योर आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।